मोदी जी देश हित में इतना कार्य कर रहे हैं, किसानों के हित में कार्य किए। 250 रुपए गेहूँ कहाँ मिल रही थी? अरे 250 तो मत मिले, कहाँ मिल रही है? पूछते वो कांग्रेस किसानों के लिए काम किए, कहाँ मिल रही है? तो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। दोनों पार्टियों ने अपने अपने भगवान बांट लिए और तेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, BSNL बेच दिए, सब कुछ तो बेच दिए। और 70 साल में खरीदा किसने? पूरे ये कहाँ बिकी? 70 साल जनता ने इनको दी, 70 साल हमको दे। अच्छा हाँ, हम पूरा सुधार कर देंगे। मैडम 70 साल की बात करी जाए, कंप्यूटर में आप आज टाइपिंग वगैरह जो चीज जो करते हैं वो आज 70 साल की देन है ना। जो टीचर वगैरह जो सब जो आज जिनकी पेमेंट 80 90 हजार वो 70 साल की देन। अमित शाह जी भी आ गए, उसके बाद भी नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं छिंदवाड़ा के कुंडा चौराहा पर और देखिए पीछे बाजार लग रहा है, आगे जनता है। अब राजनीति के बाजार में क्या हलचल है, किसको पसंद किया जा रहा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस? और पीएम मोदी जो तीसरी बार आने की तैयारियां कर रहे हैं, वो कितने कहीं ना कहीं सक्षम रह पाएंगे? हैट्रिक की तैयारियां की जा रही हैं, ये हैट्रिक लग भी पाएगी या नहीं? क्योंकि विपक्ष अपने हिसाब से हुंकार लगाता हुआ दिख रहा है। वो कह रहा है कि भैया एक बहुत बड़ा गठबंधन पहली बार देश की राजनीति में तैयार हुआ है। हालांकि इससे पहले भी कई विपक्षी गठबंधन बने हैं और कई विपक्षी गठबंधन उठ कर के सामने आए हैं, पर ये वाकई एक बहुत बड़ा गठबंधन है, क्योंकि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक के चेहरे यहाँ पर मौजूद है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है? नाम क्या है आपका? सचिन ठाकुर। तो ठाकुर साहब बताइए, इस बार क्या माहौल है आपके छिंदवाड़ा में और पूरे देश में? छिंदवाड़ा में माहौल जैसा भी है, नकुलनाथ जी आएंगे और चुनाव निकालेंगे। अच्छा, और यहाँ से देश में भी जी। तो नकुलनाथ यहाँ से निकलने वाले जी, हैं? बिल्कुल। बंटी साहू क्यों नहीं लगते हैं आपको कि बंटी साहू निकलने वाले हैं? क्योंकि इन लोगों ने अभी वादा किए थे गेहूं की, हाँ। कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे। अभी गेहूं यहाँ पे 2022 से 2100 से ऊपर नहीं जा रही है। अच्छा, मतलब जो फसल के गेहूं दाम है, धान है, धान को भी बोले थे 3100 रुपए सिलेंडर बोला था इन्होंने, 400 रुपए में सिलेंडर बोला था। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बोला था। हाँ। ये सब आधी हो गई है। मतलब कई सारे वादे बहुत किए सारे वादे किए थे, जो वादे बिल्कुल झूठे हैं, नहीं लग रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं लग रहा है। दूसरी तरफ हमारे नकुलनाथ कमलनाथ जी हैं, हाँ। हमारे जिले के लाडले सांसद हैं। हाँ। उनकी सेवाएं बहुत ऐसी है, जैसे महामारी के समय अभी कोविड काल में ऐसी सेवाएं थी उनकी कि कोई देश में किसी जिले में कोई MP कर ही नहीं सकता। रेमडेसिविर खुद के, ऑक्सीजन सिलेंडर, फेवी फ्लू की गोलियां सभी अपने पैसे से उपलब्ध कराए थे। मतलब आप कह रहे हैं छिंदवाड़ा जैसे क्षेत्र में नकुलनाथ मजबूत बहुत उनका परिवार ही है छिंदवाड़ा पूरा, ऐसी सेवाएं कर देते हैं वो। तो लगता है कि इस बार चुनाव में निकलेंगे? बिल्कुल, अभी यहाँ पूछ लेंगे तो आप 2 4 5 लोग कम से कम उनसे बीमार होके जो जीवित खड़े हैं, वो लोग यहाँ खड़े मिल जाएंगे आपको। अच्छा, आप कह रहे हैं यहाँ भी ऐसे लोग यहाँ भी ऐसे लोग मिल जाएंगे। हाँ, सभी लोग लाभ लेते हैं। हम छिंदवाड़ा में काम करते हैं? बिल्कुल, ऐसे काम बहुत पारिवारिक संबंध जैसे काम करते, बहुत अच्छे से काम। और पार्टी अगर पूछूं जो बड़े बड़े आपको छिंदवाड़ा में लगे हों तो बताइए, क्योंकि कहते हैं कि सबूत जरूरी होता है काम का। तो बताइए क्या क्या काम आपको अपने क्षेत्र में ऐसे लगे हैं बड़े काम? यहाँ मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं, यहाँ हॉर्टिकल कॉलेज बनवाए हैं, बहुत बड़े बड़े काम। यहाँ हमारा माचा गोरा बांध है अभी जो उनने बनवाए हैं। FDI है, FDI बहुत सारे काम हैं, काम किए हैं। चलिए भैया, बात हो रही थी इंडिया गठबंधन की, इस बार क्या व्यवस्था रहेगी इंडिया गठबंधन की? विपक्ष तैयारी तो कर रहा है, पर वो तैयारी कितनी बड़ी है? तैयारी तो बहुत अच्छे से हो रही है और बदलाव की दृष्टि से बदलाव होना चाहिए। मतलब इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं? तो ठाकुर साहब की मांग है कि बदलाव होना चाहिए। तो मोदी जी को दोबारा रिपीट नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं। नहीं चाह रहे? नहीं चाह रहे। वो कह रहे 10 साल काम बढ़िया हुए तभी तो रिपीट के लिए बोल रहे हैं। 10 साल हो गए हैं, काम कहाँ हुए अभी तो? आप बताइए ना, गेहूं वगैरह का बोले 2700 नहीं ले पा रहे हैं। आपके लिए तो किसानी का ही मुद्दा है। देखिए क्या कहते हुए दिख रहे हैं भैया, भी कुछ जवाब दे रहे हैं। एजेंडा 5 साल का रहता है ना। बात करते हैं। सबसे पहले तो मुझे पूछना चाहता हूँ कि माननीय नकुलनाथ जी हैं किस पार्टी में?
किस पार्टी में? है ना, क्योंकि वो तो दिल्ली भाजपा ज्वाइन करने के लिए चले गए थे, वो और कमलनाथ जी। अच्छा, ज्वाइन करने के लिए? हाँ, वो तो भाजपा वालों ने लिए नहीं, दिखाई दे रहा है भाजपा वालों ने लिए नहीं है, ये तो हर कोई जानता है। अरे जब गलत बात है तो आपके महापौर भाजपा या जो कुछ न्यूज चैनल हैं ये सब गलत अफवाह तो यही फैला रहे हैं, सारे न्यूज चैनल। हाँ, मैं मेरे मित्र से पूछना चाहता हूँ, नकुलनाथ और बंटी साहू आमने सामने हैं, क्या लगता है कौन कितनी वोटों के साथ जीतने वाला है? मैडम, हमारे जिले की शान, हमारे जिले का लड़का, हमारा भाई, जिले की शान बंटी साहू चुनाव जीतेगा। अच्छा, वही जीतने वाले? बिल्कुल जीतने वाले। कि भैया विधानसभा में हार गए तो लोकसभा में कैसे जीते? विधानसभा में इनने छले हैं कि हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मुख्यमंत्री के नाम से छल लिए। पर हमारे यहाँ की भोली भाली जनता थी, उसको बोल दिए कि भाई जिले का सीएम होगा, हमारे क्षेत्र का सीएम होगा। इसके पहले भी सीएम के नाम पे जीत गए, इसके नाम पे सीएम भी दोबारा जीत गए। जल्दी से क्या कहना दूसरे जिला वालों ने क्यों नहीं किया ऐसा? मुख्यमंत्री के नाम पे छिंदवाड़ा जिला ही अकेला क्यों रहा? मैडम, हमारे बगल में अभी सिवनी जिला है, आप वहाँ के हालात जाकर देखिए, इतने बदतर हालात हैं। हमारा जिला बहुत बढ़िया है, अभी बहुत विकासशील है, और कमलनाथ जी बिल्कुल, कमलनाथ जी के आशीर्वाद से बहुत बढ़िया है यहाँ पे। अच्छा, उनके आशीर्वाद बहुत खुशहाली है, बहुत खुशहाली है। खुशहाली ही खुशहाली है। पहली बात तो मैं इनकी एक बात से सहमत हूँ, खुशहाली, पर खुशहाली है यहाँ के व्यक्ति से, यहाँ का व्यक्ति कायर नहीं है। दूसरी बात ये जो कह रहे हैं जिला बहुत आगे है, तो नागपुर और इंदौर हमसे बहुत दूर नहीं है। नागपुर से हम बहुत पीछे हैं, इंदौर से हम बहुत पीछे हैं, भोपाल से हम बहुत पीछे। जब कमलनाथ में कोई काम नहीं लगा? नहीं, ऐसा कोई विशेष काम, कितने लोगों को रोजगार दिए यहाँ कमलनाथ ने? कौन सी फैक्ट्री है यहाँ, कौन सा उद्योग है यहाँ पर? उद्योग के नाम बताएं ना जी। यहाँ पर 15 साल से भाजपा की सरकार है, अभी क्या इन्होंने क्या काम करवाया? ये बताते हैं कि कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे, तो इन्होंने क्या करवाया फिर पूछिए इनसे। 15 महीने तो आपको भी मिले थे, क्या कहना चाहते हैं? बहुत कुछ हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ? सभी कुछ हुआ है यहाँ पे। मेडिकल कॉलेज 15 महीने में छिंदवाड़ा में आया, किसकी है सरकार ना? उसके बाद 15 महीने की सरकार में मेडिकल कॉलेज आने के बाद जैसे ही भाजपा की गवर्नमेंट बैठी है, पूरा मेडिकल कॉलेज का काम रुक गया, और आज भी काम रुका हुआ है मेडिकल कॉलेज तो का। आपको नए नवेले मुख्यमंत्री मिले हैं मोहन यादव, क्या उसके बाद भी चल रहा है? उनका कोई हालचाल नहीं है, अभी सिर्फ उनका चुनाव दौरा चल रहा है, इधर से उधर घूमना चल रहा है। अभी कोई उनका ऐसा नहीं है कि यहाँ विकास करना चाहिए। छिंदवाड़ा जिले में इतने बड़े बड़े भाजपा के नेता आए, किसी ने एक भी सौगात नहीं दी। मोहन यादव अभी आए थे नामांकन, कोई सौगातें नहीं दी हैं अभी, न किसी ने कुछ किया है। योगी आदित्यनाथ आ गए, अमित शाह जी भी आ गए, उसके बाद भी 7 सीट माननीय कमलनाथ जी जीते हैं। क्यों जीते हैं वो? क्योंकि उनने विकास किए थे, और उनने अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ उनने मतलब हर कदम से कदम मिला के उनने साथ निभाए। पक्की है, बिल्कुल पक्की है माननीय उस बीच में कुछ बोल रहे थे, सौतेला व्यवहार हो रहा है छिंदवाड़ा के साथ। ऐसा बिल्कुल क्यों लगता है आपको? कोई भी पूरे यहाँ के जितने बजट थे, पूरे बजट काट लिए गए। यहाँ मेडिकल का बजट काट लिया गया, माचा गोरा का काम शिथिलता से चल रहा है। यहाँ जो हमारे गांव के क्षेत्र में 30 गांव में लिफ्ट इरिगेशन की लाइन है, वो बहुत स्लो चल रही है। यहाँ मोदी जी हमारे हो रहा है, काम चालू है, काम बंद नहीं हुआ, काम धीरे धीरे गति से अपनी चल रहा है। मतलब गति है पूरी, बिल्कुल है। अब फसल बुआई हुई है, फसल काट के किसानों की क्षति करके पाइपलाइन नहीं डाली जाएगी। साल अगर आपको चाहिए तो क्या क्या आप बड़ी बातें कहना चाहते हैं जो वाकई जनता तक पहुँचे, और बस भाजपा को वोट दो के बंटी साहू जी को चुनाव जिताया जाए। बस क्या क्या बड़े क्षेत्र का मुद्दे हैं जो विकास, आप करने वाले हैं? सारे डेवलपमेंट जो जनहित के विकास बताना का पड़ेगा ना कि क्या क्या आप जो कांग्रेस से अच्छा लाएंगे या कमलनाथ से अच्छा लाएंगे, वो कौन कौन से ऐसे काम है? सारे काम जो जनहित के विकास के है, पेयजल है, ग्रामीण विकास है, सड़क है, किसानों की उन्नति है, प्रधानमंत्री सारे काम करेंगे। अभी तक किया है 10 साल? बिल्कुल किया है, तभी तो प्रदेश में 2-2 बार जनता ने हमको चुनी है। साहू को जिताओ, हम दिलवाएंगे। आप बंटी साहू को जिताओ। 15 महीने की सरकार में हमारा देश हमारा भाजपा एक मिनट भैया, हमारा 140 करोड़ है जनसंख्या हमारे देश की। 80 करोड़ जिसमें गरीब है, हम गरीब 80 करोड़ हमारे देश में गरीब है। 80 करोड़ देश में गरीब होने के बाद विकसित भारत बोलते हैं हमारे भारत को। क्या हमारा भारत विकसित है? अगर 80% जनता राशन पर निर्भर है तो वो कह रहे हैं वो कैसे विकसित और विकासशील की परिभाषा में आ रहा है? यही सवाल है। बिल्कुल। कांग्रेस सरकार ने 70 साल इस देश में राज किया। इंदिरा जी ने भी कही गरीबी हटाएंगे, राजीव जी ने भी कहे गरीबी हटाएंगे, राहुल जी ने भी कहे गरीबी हटाएंगे। इन लोगों ने गरीबी रेखा क्यों नहीं हटाई? गरीबी क्यों नहीं कम करे इन लोगों ने? ये बोल रहे हैं ना कि आज 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कभी ये लोग भूतकाल के गर्त में जाकर भी तो देखें। आप कह रहे हैं
70 साल में जो नहीं हुआ उसके मैडम कारण- सिस्टम को सुधारने में समय तो लगेगा। 70 साल जनता ने इनको दी, 70 अभी साल इतना- हमको दे। अच्छा हाँ, हम पूरा सुधार कर देंगे इन लोगों को। मैडम 70 साल की बात करी जाए, आज मैं भैया से 70 साल की मांग हो गई है भैया। 70 साल की बात करी जाए, ये भी मौका 101%। में जो स्कूल आज की डेट में जो स्कूल आज यहाँ पे है वो 70 साल की देन है। जो कंप्यूटर में आप आज टाइपिंग वगैरह जो चीज जो करते हैं वो आज 70 साल की देन है ना। जो टीचर वगैरह जो सब जो आज जिनकी पेमेंट 80-80, 90-90 हजार वो 70 साल की देन है मैडम, है ना। उसके बाद भाजपा की राजनीति और तेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए, BSNL बेच दिए, सब कुछ तो बेच दिए। और 70 साल में खरीदा किसने? खरीदा किसने? पूरे ये कहाँ बिक गया? कुछ बिका नहीं है, निजीकरण केवल ये पूरा बिक गया, सब बिक गया, प्राइवेटेशन हो गया, सब बर्बादी की ओर है, खत्म है सब। आप उसको बिका हुआ क्यों समझ रहे हैं? वो क्या समझे बताइए। चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। नाम क्या है आपका? नाम बताइए, नाम क्या है? बबली प्रजापति। इस बार पूरे देश में क्या चाहती हैं ये बताइए। बंटी साहू जिंदाबाद। प्रधानमंत्री उन्हीं को बनाएंगे? नहीं अभी तो अच्छा, क्षेत्र में बंटी साहू क्षेत्र चाहिए। में। वही पहली पसंद है। वही। चलिए भैया, नाम क्या है आपका? रोहित मालवी। रोहित मालवी। रोहित मालवी। हाँ। चलिए बताइए इस बार क्या चाहिए? बंटी नकुल नाथ या बंटी साहब? बंटी पटेल। बंटी भैया। हाँ। मोदी जी का कार्यकाल इतना बढ़िया है कि लगभग वो उनको 10 साल तक कोई नहीं हटा सकता। क्या क्या काम आपको बहुत ज्यादा पसंद आए? जल्दी से बहुत से काम है मोदी जी के, कितने सारे काम है बताएं। हिंदुत्व को लेके चलने वाली एक ही पार्टी राम मंदिर। कांग्रेस पार्टी वो एक ऐसी पार्टी जो भगवान राम को काल्पनिक दर्शाती है, हिंदू धर्म को पीछे करती है। चलिए, हिंदू धर्म को पीछे करती है, काल्पनिक। दोनों तिलकधारी बराबर में आ जाए मेरे, जल्दी से आइए फटाफट जवाब दे। काल्पनिक दर्शाती है सबसे कांग्रेस। पहले आपको एक चीज बता दूं, रहा सवाल जो हिंदुत्व का और देखिए भैया, धर्म किस धर्म तरीके से लोग धर्म से एक जुड़े दूसरे हुए को देख रहे हैं, क्योंकि यही चीजें होती हैं जो चुनाव में महत्वपूर्ण होती हैं। धर्म से जुड़े हुए तो ये ना भाजपा की है और ना कांग्रेस की है। धर्म सबका है, भगवान श्री राम सबके हैं, किसी ने इनको नहीं लेके आया। ऐसा नहीं है, हम भी कांग्रेसी खड़े हैं और हम भी श्री राम के भक्त हैं। ये सब जुमले की राजनीति बताते हैं ये लोग, ये सब फेक न्यूज है। वोट की राजनीति, वोट बैंक खींचना है इन लोगों को, इसलिए इस टाइप की बात करते हैं कि हम भगवान राम के हैं। अच्छा, है ना, कि हम सिर्फ भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो भगवान राम को सपोर्ट करती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। 1984 में राजीव गांधी जी ने राम मंदिर का ताला तोड़े थे, खुलवाए थे। हाँ। पहली बार ही उन्होंने तोड़वाया। चलिए, जवाब। मैडम, कांग्रेस सरकार जब यूपीए की थी, 21 वकील खड़े कर राम सेतु को काल्पनिक बताकर सोनिया गांधी जी ने हलफनामा दायर करी थी कि राम सेतु काल्पनिक है और इसको तोड़। अरे ये क्या प्रमाणित बात है? ये तो कोई प्रमाणित नहीं है, ये तो प्रमाणित बात है सुप्रीम कोर्ट में। सलमान खुर्शीद मैडम, कपिल सिब्बल ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में बोला था कि इसकी सुनवाई रोकी जाए। मैडम, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल ने अनुरोध किया था कि इसकी सुनवाई को तत्काल प्रभाव से रोकी जाए। राम काल्पनिक, हाँ, कांग्रेस ने बोली 21 वकील खड़े करी है। चलिए, जवाब दे। कपिल सिब्बल जी पेशे से वकील हैं, किसकी तरफ से मैडम, किसको रिप्रेजेंट? वो वकील हैं, वो मुस्लिम पक्ष ने उनको अपना बनाया था, तो वो ऐसा नहीं है ये कि बताइए, यूपीए सरकार, वो केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे। मैडम, इनको जानकारी का अभाव है, इनको जानकारी का राम अभाव मंदिर का है। मुद्दा कितना बड़ा इस बार चुनाव में? राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बजरंगबली मैडम, अभी भी परहेज कर रहे हैं राम का नाम लेने से, अभी भी परहेज कर रहे हैं राम का नाम लेने से। राम में पूरी सृष्टि है। अरे नहीं, बजरंग बली को भी बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? बजरंग बली के प्राणगण में खड़े हैं हम, बजरंग बली की दोनों पार्टियों ने अपने अपने भगवान बांट लिए हैं। देखिए ये स्थिति हो गई है। आगे आइए भैया, थोड़ा सा आगे आइए। नाम क्या है आपका? संदीप चौरसिया। चौरसिया जी, बताइए इस बार क्या माहौल है? मोदी आएंगे। मोदी जी क्यों आने वाले, वजह बताइए। क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा 370 हटवाए, राम पसंद मंदिर आया का आपको? बिल्कुल पसंद आया। और मोदी जी देश हित में इतना कार्य कर रहे हैं,
किसानों के हित में कार्य किए। 250 रुपए गेहूँ कहाँ मिल रही थी? 27 तो मत मिले, कहाँ मिल रही है? पूछते वो कांग्रेस किसानों के लिए काम किए, कहाँ मिल रही है? हम पूछते 2700 कहाँ है? कमलनाथ जी ने मेरे बड़े भाई से पहले शांत रहे बोले इनसे आप सबसे पहले ये बताइए कि आपने जो बोले कि आपने जो बोले कि नरेंद्र मोदी किसानों के साथ में 2700 रुपए का वादा जो किए थे वो कहाँ है? आप 2700 का वादा अरे मैं तो ये बोल रहा हूँ कांग्रेस के राज में कौन सा किसान को 2 रुपए मिलता, 2000 मिल रहे हैं। अभी तो बताओ। मोहन यादव से मुख्यमंत्री बनने से मोहन पहले यादव ने नहीं बोले, शिवराज जी ने बोले थे। वादा नहीं होगा पूरा। वादा पूरा कैसे होगा? वो कह रहे हैं मोहन यादव ने नहीं बोला था, शिवराज जी ने। मोहन यादव जी को कुर्सी में बिठाला गया, बिठाला गया, ठीक है। वादा पूरा नहीं होगा। वादा आपने पूरा बोला नहीं कि होगा। शिवराज सिंह चौहान ने बोला था, ये उनने बोला था, जब उनने बोला था, जब वो चेयर में बैठे ही नहीं। गारंटी है 2700 रुपए में गेहूँ खरीदेंगे और 5 साल में खरीदेंगे। अभी 2400 रुपए में खरीद रहे हैं ना। उनका खत्म हो जाएगा मैडम। शासन काल में कितने में गेहूँ बिकती थी? इनने 15 लाख रुपए हमारे खाते में आ गए और 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार मिल रहा है बराबर। इनने 4 आपने इतना गबन करे हो आपकी सरकार में कि एक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। चाहता हूँ इतनी राशि मोदी की लहर इतनी बड़ी है तो फिर इनके कर्मचारी इतने बड़े बड़े नेता दीपक सक्सेना जी, एक लहर से बात याद आई, हमारे कमलेश भट्टी जो मेरे विधायक विधानसभा से कांग्रेस ये लोग आपने कहा था ये कांग्रेस से क्यों? इसका जवाब मैं देता हूँ। जब इतने बड़े कांग्रेसी हैं ये क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी? किसी की भी हो, पार्टी को एक खेल के अनुसार राजनीति करना चाहिए, ठीक है। भाजपा में जाओ, भाजपा में जाओ, नहीं तो जेल में जाओ। अरविंद केजरीवाल जी अभी जेल गए, देश के सर्वश्रेष्ठ नेता को उठाकर ये अभी जेल डाल रहे हैं। अरे इनने वो पूरा अंदर है इनके पास। मैडम ओनली स्वदेशी ब्रांड बंटी साहू, अच्छा स्वदेशी ब्रांड, स्वदेशी ब्रांड। स्वदेशी ब्रांड, गाँव का लड़का, गाँव किसान। और विदेशी कौन लग रहा है आपको? अरे हमारे हैं नहीं ना, प्रवासी है नकुलनाथ जी। मैडम मैं मेरे सांसद से अब भी फोन में बात करवाऊंगा। यहाँ कौन है जो नकुलनाथ से फोन में बात करवाए? जे लीजिए मेरी आम जनता, किसको बंटी भैया से बात करना है, अब भी बात करवाऊंगा मेरे लोकसभा प्रत्याशी को। जो लोग नकुलनाथ से बात कराओ, चलो कमलनाथ जी से बात करा के आम जनता की सुविधा ही बनाएंगे। आप बताइए नाम क्या है आपका? आयुष डहरिया। हाँ? आयुष डहरिया। चलिए आयुष समझ में आ गया तो उतना ही काफी है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 20 साल है। 20 साल हाँ है। जी। तो पहली बार वोट का मौका मिलेगा। हाँ, पहली बार वोट का मौका मिला। क्या सोच करके वोट डालने वाले हैं? काम को देख के, मोदी जी का काम बहुत बढ़िया चल रहा है। 10 साल से हमने पसंद देख आया बहुत है। पसंद आया मोदी जी का और काम। छिंदवाड़ा में क्या स्थिति बनी हुई है? छिंदवाड़ा में तो हमने फिर बंटी भी यही है, बिल्कुल वही आएंगे। तो नकुलनाथ ने काम किया या नहीं? काम तो रहा पर उनका थोड़ा पसंद नहीं आ रहा, तो अब चेंज तो करना पड़ेगा ना जी। मतलब आप बदलाव के मूड बदलाव के मूड में हैं हम तो चलिए बिल्कुल। भैया, साइड में बताइए क्या कहना चाहते हैं? एक मिनट, हम जल्दी जनता जो है वो ईवीएम को वोट करती है। अब ईवीएम किसको वोट कर रही है अब हमको क्या मालूम? रोने लगे ना, अभी रिजल्ट आया नहीं है, इन लोगों ने हार स्वीकार लिए, इनने हार स्वीकार लिए, इनने हार। वैसे एक बात बताऊं तो बीजेपी और सुनिएगा जरा, बीजेपी और कांग्रेस के लिए अपने आप ही आना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी ईवीएम का विरोध करती थी। अब आज बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस ईवीएम का विरोध करती है। दोनों ने किया, बराबर वीडियोस दिखा दूंगी, पर दोनों ने किया। तो दोनों को आईना देखना पड़ेगा कि दोनों ने ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा है। ये पार्टियां होती है भैया जो समय समय पर चीजें बदलती है और समझती है। पर देखिए कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि बीजेपी का काम लोगों को पसंद आया है और राम मंदिर जैसे बड़े मुद्दे पर आस्था का बड़ा केंद्र है तो उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राम मंदिर जिसको कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट किया जा रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उससे कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा क्या होगा नहीं पता, पर बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में वो रहेगा। और वही देखिए एक तरफ सिया राम के नारे लग रहे हैं तो दूसरी तरफ जय श्री राम। कैसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।